ये है डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। दर्शकों, आज आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। 2024 का ये आखिरी एपिसोड आपको पूरे साल में मेजर एक्टिविटीज डिफेंस के लिहाज से जो हुई हैं उनके बारे में बतलाएगा। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बाद भारत एक नए पायदान पर खड़ा है, कौन सी ऐसी चुनौतियां थी, चाहे वो थल, जल, नभ या साइबर स्पेस की, जिसके ऊपर भारत ने विजय प्राप्त करी। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे अगले 30 मिनट में। भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2024 की अहम भूमिका रही है। इस दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में 3 अहम स्ट्रेटेजिक उपलब्धियां प्राप्त की। ये उपलब्धियां थी MIRV टेक्नोलॉजी को लेकर, दूसरी थी हाइपरसोनिक मिसाइल और तीसरी थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से एक K4 स्ट्रेटेजिक मिसाइल का लॉन्च करना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके लिए विस्तार में देखिए ये हमारी रिपोर्ट। 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस परमाणु सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की पहली सफल उड़ान का परीक्षण किया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो MIRV क्षमताओं से लैस हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। MIRV तकनीक एक ही मिसाइल को कई वॉरहेड्स अलग अलग लक्ष्यों पर भेजने में सक्षम होती है, जिससे इनकी स्ट्रेटेजिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस परीक्षण ने मिसाइल की क्षमता को कई लक्ष्यों को भेदने और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को चकमा देने की शक्ति को सिद्ध किया है। 16 नवंबर 2024 को भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित ये मिसाइल ध्वनि की गति से 6 गुना यानी माक 6 की गति से उड़ान भरने और सटीक लक्ष्य भेदन करने में सक्षम है, जिससे इसे रोक पाना लगभग असंभव है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है और ये विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करता है जिनमें अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल हैं। इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली विकसित और परीक्षण की है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अद्वितीय गति, उन्नत नियंत्रण क्षमता और रडार व इंटरसेप्टर सिस्टम से बचने की क्षमता प्रदान करती हैं, जो आधुनिक युग में एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती है। ये प्रणाली भारत के संभावित विरोधियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। 27 नवंबर 2024 को भारत ने परमाणु ट्रायड क्षमता को मजबूत करते हुए K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से विशाखापट्टनम के तट के नजदीक किया गया। यह परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब K4 SLBM का परीक्षण पनडुब्बी से किया गया, जबकि इससे पहले 5 परीक्षण सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म से किए गए थे। ठोस ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज हासिल करती है
और विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। अगस्त 2024 में आईएनएस अरिगात की तैनाती के साथ, जो K4 जैसी परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, भारत ने अपने परमाणु ट्रायड यानी थल, जल और वायु से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता को और अधिक मजबूत कर दिया है। ये क्षमता भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जिनके पास इतनी व्यापक प्रतिरोध संरचना है। 2024 भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता और तकनीकी नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में चिन्हित करता है। पिछले 12 महीनों में भारत ने अपनी सेनाओं को सशक्त करने में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान भारत के रक्षा निर्यात 78% की वृद्धि के साथ 6,915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अक्टूबर 2024 में भारत ने अमेरिका के साथ 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन्स की खरीद के लिए एक समझौता किया। इस सौदे का उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी और खुफिया क्षमताओं को बढ़ाना है। ये ड्रोन समुद्री अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और रियल टाइम में इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस जैसी सहायता भी प्रदान करेंगे। समझौते के अनुसार 4 वर्षों के भीतर रक्षा बलों को ये ड्रोन मिलना शुरू हो जाएंगे। भारतीय नौसेना को 31 में से 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और वायुसेना को 8 ड्रोन दिए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में गुजरात के वडोदरा में भारत के पहले निजी सैन्य विमान निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में एयरबस स्पेन के सहयोग से भारतीय वायुसेना के लिए C295 कार्गो विमान का निर्माण किया जाएगा। ये पहल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 2031 तक 56 में से 40 विमान देश में ही बनाए जाने की योजना है। भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2024 तक एयरबस स्पेन से 6 C295 विमान प्राप्त किए। ये विमान पुराने एवरोबेडे की जगह लेंगे और वायुसेना की सामरिक हवाई परिवहन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। C295 विमान अपनी बहुमुखीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिससे सैनिकों और उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना, मेडिकल इवैक्यूएशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे अभियानों में सहायता करना शामिल है। भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली ADCRS यानी अक्षतीर को शामिल करना शुरू किया है। यह प्रणाली सर्वेलेंस और रेडार सिस्टम्स को एकीकृत करके वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। भारतीय सेना ने 100 अक्षतीर वायु रक्षा प्रणाली हासिल की हैं, जो मिसाइल और रॉकेट हमले सहित हवाई खतरों से देश की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। जोरावर टैंक का विकास भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो प्रमुख संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और रणनीतिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया ये हल्का और फुर्तीला टैंक लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में तैनाती के लिए आदर्श है। भारी टैंकों के विपरीत जो पहाड़ी इलाकों में संघर्ष करते हैं, जोरावर इन चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी युद्ध तत्परता सुनिश्चित करता है। इसका स्वदेशी डिजाइन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेशी आयात पर निर्भरता कम करके जोरावर टैंक भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है और घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा
जोरावर टैंक चीन के हल्के टैंक जैसे टाइप 15 की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती का सीधा जवाब है। उन्नत हथियार प्रणाली और एआई सक्षम तकनीकों से लैस ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना आधुनिक युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार रहे। संक्षेप में, जोरावर टैंक केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है जो भारत की रक्षा क्षमताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में तत्परता को मजबूत करता है। वर्ष 2024 के दौरान भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए। इसमें रक्षा अधिग्रहण की दिशा में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल हैं। वर्ष 2024 में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 27,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स विकसित और लॉन्च की जाएंगी। इसमें से 21 उपग्रह इसरो और शेष 31 निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य जमीन और समुद्री क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी के लिए भारत की स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है। दिसंबर 2024 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ 7,628 करोड़ मूल्य की K9 वज्र आर्टिलरी गनों को खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एक्विजिशन भारतीय सेना की मारक क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लक्ष्य से किया गया है। भारत और रूस $4 बिलियन के सौदे के तहत उन्नत वुरेंस रेडार प्रणाली को एक्वायर करने के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रणाली भारत की वायु रक्षा अवसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने में मदद करेगी, जिससे हवाई खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ेगी। मार्च 2024 में भारत ने 39,125 करोड़ मूल्य की रक्षा के सौदे किए, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, एरो इंजन और रडार शामिल हैं। इन एक्विजिशंस का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और तकनीकी श्रेष्ठता को बढ़ाना है। अक्टूबर 2024 में भारत ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। ये परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 45,000 करोड़ यानी $5.4 बिलियन का होगा। 2024 में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को लेकर काफी बढ़ोतरी हासिल करी। एक समय था जब भारत सारे हथियार तकरीबन बाहर से आयात करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। डिफेंस प्रोडक्शन भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और साथ साथ भारत डिफेंस के उपकरण विदेशों को भी निर्यात कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मूल्य के मामले में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,27,265 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2014-15 के 46,429 करोड़ की तुलना में 174% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। एक समय में लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात करने वाला भारत अब लगभग 65% रक्षा उपकरण देश में ही निर्माण करने लगा है। इस परिवर्तन ने भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है। भारत के रक्षा औद्योगिक आधार में 16 डिफेंस प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, 430 से अधिक लाइसेंसधारी कंपनियां और लगभग 16,000 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज शामिल हैं। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम,
मेन बैटल टैंक अर्जुन, लाइट टैंक जोरावर, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स और क्रोवेट्स शामिल हैं। हाल ही में कमीशन किया गया INS अरिघात परमाणु पनडुब्बी एक बहुत बड़ी सफलता है। 2024 में वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ को पार कर चुका है और वित्तीय वर्ष के अंत तक 1.75 लाख करोड़ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत 2029 तक 3 लाख करोड़ का लक्ष्य रखते हुए वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। 2024 में भारत के रक्षा निर्यात में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया उन देशों की सूची में शामिल रहे जहां भारत ने सबसे अधिक रक्षा संबंधी हथियार और उपकरणों का निर्यात किया। इस दौरान आर्मीनिया ने खासतौर पर भारतीय हथियारों और उपकरणों का सबसे अधिक आयात किया है। दो 2023-2024 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए यानी 2.63 बिलियन $US तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 15,920 करोड़ की तुलना में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रक्षा कंपनियां 100 से अधिक देशों को हथियार, गोला बारूद और फ्यूज जैसे उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आर्टिलरी गन्स, डॉर्नियर 228 विमान, रडार, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। अमेरिका को निर्यात मुख्यतः उप प्रणालियों और उपकरणों जैसे फ्यूसलाज, विंग्स और हेलीकॉप्टर और विमान के अन्य हिस्सों तक सीमित है। उदाहरण के लिए टाटा बोइंग एरोस्पेस वेंचर हैदराबाद में अपाचे हेलीकॉप्टरों के फ्यूसलाज का निर्माण किया जाता है। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स ने मोरक्को की सेना द्वारा आयोजित परीक्षणों में चीन के टाइप 08 आर्मर्ड वाहन को पीछे छोड़ दिया। DASL ने मोरक्को के नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हर साल 100 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन होगा। ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक मील का पत्थर है और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देता है। देश में निर्मित पनडुब्बियों का उल्लेख किए बिना 2024 का लेखा जोखा अधूरा रहेगा। परमाणु पनडुब्बियों से लेकर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण तक भारत ने स्वदेशी सामग्री के क्षेत्र में शानदार वृद्धि की है। कुछ आंकड़ों की माने तो 2024 के दौरान स्वदेशी सामग्री की वृद्धि 60 से 70% तक पहुंच गई। भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कोड नेम S4 को लॉन्च किया है। ये कदम भारत की समुद्री रक्षा को मजबूत करते हुए उसकी परमाणु ट्रायड क्षमता को और सशक्त बनाना है। इस लॉन्च से पहले 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी SSBN INS अरिघाट को कमीशन किया था। भारत की तीसरी SSBN INS अरिदमन को अगले वर्ष कमीशन किया जाना है। S4 अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। यह केवल K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 3,500 किलोमीटर की है।
इन्हें वर्टिकल सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। INS अरिहंत जो K-15 मिसाइल है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर की है, से लैस हैं। इसकी तुलना में SS-4 और अगली पीढ़ी की SSBNs में मिसाइल रेंज और फायर पावर दोनों में काफी सुधार किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन्स के विकास के अलावा भारतीय नौसेना ने अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की क्षमता को भी मजबूत किया है। दिसंबर 2024 में नौसेना ने फ्रांसीसी मूल की छठी स्कॉर्पियन सबमरीन वागशीर को जल्द ही कमीशन करेगी। भारत फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा कर रहा है, जिसकी लागत लगभग 30,000 करोड़ से अधिक होगी। जर्मनी और स्पेन भारत के 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75 इंडिया परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके तहत 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो सबमरीन को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में क्षमता प्रदान करेगी। इसके अलावा इन सबमरीन्स में लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े डिफेंस डायनेमिक्स के सभी दर्शकों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अगले सप्ताह आपसे फिर किसी नई कहानी और विश्लेषण के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अपने कमेंट्स सोशल मीडिया पर #DD with दानवी पर साझा करना ना भूलिएगा। जय हिंद।